नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, मतदान के दौरान हेड कांस्टेबल ने किया सुसाइड, भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े, भूपेश बघेल से धक्का मुक्की। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में करीब 72.51% मतदान। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा सीट पर शाम 6 बजे तक 72.51% वोटिंग हुई है। इस दौरान वीआईपी सीट राजनांदगांव में जमकर हंगामा भी हुआ। कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ धक्का मुक्की की गई। वहीं भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता भी आपस में भिड़ गए। सबसे ज्यादा वोटिंग कांकेर सीट पर ही 73.50% हुई है। हालांकि मुठभेड़ स्थल छोटे बेटिया में जरूर नक्सलियों का डर हावी रहा और लोग मतदान के लिए कम निकले। मतदान के दौरान महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के गरियाबंद में मध्य प्रदेश एसएएफ के हेड कांस्टेबल जियालाल पवार 52 वर्ष ने अपनी सर्विस राइफल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। 3 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा मतदान 73.50% कांकेर में, राजनांदगांव में 72.93% और महासमुंद में सबसे कम 71.13% हुआ है। अगर 2019 के आंकड़ों को देखें तो ये कांकेर में 3.7%, महासमुंद में 5.97% और राजनांदगांव में 5.67% कम है। हालांकि अभी निर्वाचन आयोग ने अंतिम आंकड़े जारी नहीं किए हैं। इसके चलते इनमें शनिवार तक फेरबदल संभव है। कांकेर में नक्सलियों ने बैनर लगाकर चुनाव का बहिष्कार किया। मरबेड़ा मतदान केंद्र से 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी मुख्य सड़क किनारे नक्सलियों ने बैनर लगाया। छोटे बेटिया क्षेत्र में ही 16 अप्रैल को मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए थे। इस इलाके के बूथों पर दोपहर तक सन्नाटा रहा। इसके बाद इक्का दुक्का ही वोट पड़ सके। राजनांदगांव के टेडेसरा बूथ पर भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान भूपेश बघेल भी सूचना मिलने पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि उनसे भी धक्का मुक्की की गई है। भाजपा की महिला कार्यकर्ता ने कांग्रेस समर्थक सरपंच उपसरपंच के बेटे और समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं भूपेश बघेल ने इसके लिए भाजपा समर्थकों को जिम्मेदार बताया है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होना है। इसमें से बस्तर, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर सीट के लिए वोटिंग हो चुकी है। अब तीसरे चरण और अंतिम चरण के लिए 7 मई को रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग और सरगुजा सीट पर वोट पड़ेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। मतदाता पर्ची बांटने वोटरों के घर पहुंचे कलेक्टर। 7 मई को होना है मतदान। रायपुर लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होना है। वोटिंग से पहले लोगों के घर अधिकारी मतदाता पर्ची देने जा रहे हैं। रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह खुद मोहल्लों और बस्तियों में जाकर लोगों को मतदाता पर्ची बांट कर रहे हैं। कलेक्टर गौरव सिंह ने बोरियाकला और माधवराव सप्रे वार्ड में घर घर जाकर मतदाताओं को वोटर पर्ची दी और लोगों से मतदान करने की अपील की। इस दौरान रायपुर नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा, एसडीएम नंद कुमार चौबे उपस्थित थे। राज्य में केवल रायपुर लोकसभा क्षेत्र में ही आम लोगों को वेटिंग रूम की सुविधा दी जा रही है। रायपुर में 7 मई को मतदान होना है। उस समय पारा 41 डिग्री या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में बुजुर्गों, महिलाओं और ऐसे लोग जिनके साथ बच्चे आएंगे, वे इस वेटिंग रूम में रुक सकेंगे। रायपुर लोकसभा में 2385 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। शहरी इलाकों में ज्यादातर मतदान केंद्र स्कूल, कॉलेज और सामुदायिक भवनों में बनाए गए हैं, इसलिए ऐसी जगहों पर वेटिंग रूम बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इन सभी जगहों पर एक्स्ट्रा कमरे आसानी से मिल रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में जहां कमरे नहीं मिल रहे हैं, वहां पंडाल लगाकर अस्थायी वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं। इन सभी जगहों पर कूलर, पंखे, पानी और बच्चों के लिए खिलौने रखे जाएंगे। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में रायपुर में वोटिंग प्रतिशत 66% से ज्यादा नहीं हुआ है। इस बार गर्मी की वजह से मतदान कम ना हो, इसलिए वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में रायपुर में 65.68 और 2019 के चुनाव में 65.99% लोगों ने वोट किया था। इस बार रायपुर का वोटिंग परसेंटेज बढ़ सके, इसके लिए जिला प्रशासन स्वीप अभियान के तहत लोगों को जागरूक रहा है। रायपुर लोकसभा सीट एक नजर में।
कुल मतदाता 23,75,379, कुल मतदान केंद्र 2,385, कुल उम्मीदवार 38, ड्यूटी में शामिल 12,000 कर्मचारी। मतदान 7 मई को। पहली बार मेडिकल किट भी। पहली बार मतदान कर्मियों को एक मेडिकल किट भी दी जा रही है। इस किट में कुछ जरूरी दवाइयां, ORS, मरहम पट्टी रखी गई है। यानी गर्मी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ती है तो मौके पर ही उनका प्राथमिक इलाज किया जा सकता है। सभी मतदान केंद्रों में एक एक किट उपलब्ध रहेगी। इस पहल को छत्तीसगढ़ निर्वाचन पदाधिकारी ने भी सराहा है। वोटरों को जागरूक करने के लिए स्वीप अभियान के तहत अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इतना ही नहीं, पहली बार ऐसा हो रहा है जब कलेक्टर की पाती लोगों के घर घर तक पहुंचाई जा रही है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने 3 लाख से ज्यादा चिट्ठी घरों तक पहुंचाई जा रही है। घर घर मतदाता पर्ची बांटने का काम भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, दोस्तों ने पहले जमकर पी शराब, फिर मर्डर किया। पैसों के लेन देन में युवक को पीट पीट कर मार डाला। डॉयल 108 को खुद फोन कर दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पैसों के लेन देन के चलते 3 दिन पहले एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। वारदात के बाद आरोपियों ने बेहोशी हालात में युवक को सुलभ में छिपा दिया, फिर अगले दिन खुद डॉयल 108 को फोन कर सुलभ में लाश होने की जानकारी दी। मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र के गैदी डबरी की है। दरअसल 22 अप्रैल को तितुरडीह निवासी बंटी की सुलभ में लाश मिली थी। पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सभी को लग रहा था कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई होगी, लेकिन बाद में पता चला कि एक दिन पहले उसके साथ मारपीट की गई थी। इस मामले में पुलिस ने मोहन नगर के ही 3 युवक आरोपी प्रकाश उर्फ पप्पू, राधेश्याम उर्फ बुद्धू और महावीर यादव को हिरासत में लिया है। उनसे हत्या के मामले में पूछताछ की जा रही है। बंटी स्टेशन के पास स्थित इंदौर सेव भंडार में हलवाई का काम करता था। वो कैटरिंग का भी काम करता था। उसने 3 लड़कों को अपने साथ में काम करवाया था, जिसका पेमेंट करीब 5,400 रुपए उन्हें लेना था। आरोपियों को पता था कि बंटी इंदौर सेव भंडार में काम करता है। काम करवाने के बाद रुपए मांगने पर वो दे नहीं रहा था, जिस पर आरोपी उसकी दुकान में आ धमके, जिन्हें देख बंटी ने 1,000 रुपए व्यवस्था कर दिया। फिर सभी वहां से चले गए। पैसे लेकर जाने के बाद रात में चारों गैदी डबरी सुलभ के पास मैदान में ही जमकर शराब पिए। पीने के बाद तीनों ने रुपए की बात कही तो बंटी ने उनसे गाली गलौज कर दिया, जिससे उनके बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि तीनों ने मिलकर बंटी की पिटाई कर दी। वो बेहोश होकर गिर गया। बारिश हो रही थी तो बेहोशी की हालत में तीनों आरोपियों ने बंटी को सुलभ के अंदर ले जाकर छोड़ दिया। अगले दिन सुबह जब सुलभ में सबका आना जाना शुरू हुआ तो लोगों ने उसे पड़ा देखा। किसी ने आरोपी युवकों को खबर दी। शक न हो सोचकर आरोपी भी वहां पहुंचे और तुरंत राधेश्याम और प्रकाश ने फोन कर डायल 108 को सुलभ में लाश पड़े होने की सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची। सभी को लग रहा था कि बंटी को हार्ट अटैक हुआ है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जब जांच शुरू की तो सुलभ के सामने ज्ञान सिंह बिल्डिंग और अधिवक्ता के घर में CCTV लगे होने का पता चला, जिसमें तीनों आरोपी फुटेज में बंटी को उठाकर सुलभ में लेकर जाते दिखे। जिसके बाद प्रकाश उर्फ पप्पू, राधेश्याम उर्फ बुद्धू और महावीर यादव को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिन्हें पकड़ने मोहन नगर प्रभारी अपनी टीम के साथ आरोपियों के घर पहुंचे। आरोपी नहीं मिले तो 2 आरोपियों के घर से महिलाओं को ही उठाकर थाने ले आए। एक महिला का 1.5 महीने का बच्चा था, जिसे छोड़कर महिलाओं को गुरुवार शाम करीब 7 बजे थाने लाया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर उन्हें रात 10 बजे के बाद छोड़ा गया।